नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल दैया। ध्यान से देखिए ट्रक के मूवमेंट को। ट्रक में लोड है, ऊपर तक सामान भरा हुआ है। जब गाड़ी में इतना हैवी लोड होता है तो उसका बैलेंस बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। आप देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन ट्रक थोड़ा लहरा रहा है। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो ड्राइवर को नींद की झपकी आ रही है या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। अक्सर सुबह के वक्त ड्राइवर थके हुए होते हैं, लेकिन जब आप इतने भारी ट्रक चला रहे हो तो आपकी थकान दूसरों की मौत का कारण बन सकती है। डैशकैम कार से हमें साफ दिख रहा है कि ट्रक की स्पीड लिमिट थोड़ी ज़्यादा लग रही है। देखिए आगे एक हल्का सा कट आता है। एक समझदार ड्राइवर क्या करेगा, वो मोड़ देखकर अपनी स्पीड कम करेगा, खासकर जब गाड़ी में लोड हो। लेकिन इस ट्रक वाले ने क्या किया, उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। जैसे ही उसने स्पीड में स्टीयरिंग को मोड़ की तरफ घुमाया, गाड़ी पर सेंटर फंगल फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है ट्रक का सारा वजन बाहर की तरफ पुश होने लगा। इसका बैलेंस इतनी बुरी तरह बिगड़ा कि ट्रक के एक तरफ के पहिए जमीन से ऊपर उठने लगे। इस सिचुएशन में अगर आप अचानक ब्रेक मारते हो या स्टीयरिंग को झटके से मोड़ते हो तो ट्रक काबू से बाहर हो जाता है। और यहाँ भी वही हुआ, ट्रक सीधा पलट गया। देखिए हादसा होते ही चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। ट्रक पलटने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है हाईवे पर। सोचिए अगर डैशकैम वाली कार की स्पीड ज्यादा होती या ड्राइवर अलर्ट नहीं होता तो वो सीधा ट्रक के नीचे घुस सकता था। ट्रक पलटने से सिर्फ ड्राइवर की जान को खतरा नहीं, बल्कि पीछे आ रही गाड़ियों की सेफ्टी भी दांव पर लगी। पूरा हाईवे अब कई घंटों तक जाम रहेगा। जब तक बड़ी क्रेन आकर इस मौत के ढेर को नहीं हटाएगी तब तक ये हाईवे नहीं खुलेगा। एक ड्राइवर की स्पीड कम ना करने की जिद ने कितने लोगों का नुकसान कर दिया, ये आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि अवेयर करना है। मोड़ पर हमेशा स्पीड कम करें, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। और गाड़ी का बैलेंस स्पीड से ज़्यादा जरूरी होता है। और हमेशा बड़े ट्रक वालों से इतनी दूरी बनाए रखें कि अगर वो पलटे भी तो आप सुरक्षित रहें। सड़क पर आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपका परिवार भी चल रहा है। डैशकैम वाली कार नॉर्मल स्पीड में अपनी लाइन में चल रही है। अब इस बोलेरो को देखिए, ये डैशकैम कार के पीछे चल रही है। तभी आगे वाली गाड़ी ने हल्के से ब्रेक मारे, फिर डैशकैम कार ने भी हल्के से ब्रेक लगाए। ये एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है जो कि हर ड्राइवर करता है। डैशकैम कार की ब्रेक लाइट्स जल रही हैं, यानी पीछे वाले ड्राइवर को संकेत मिल चुका है। लेकिन बोलेरो वाले ड्राइवर का ध्यान शायद सड़क पर नहीं था। वो बिना ब्रेक लगाए सीधा आकर डैशकैम कार में हिट करता है। दोस्तों, यहाँ साफ पता चलता है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्टेड था। या तो वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था या फिर वो कहीं और देख रहा था। इतने कम समय में तो एक नया ड्राइवर भी गाड़ी रोक सकता है, लेकिन यहाँ कोई कोशिश ही नहीं की गई। सबसे शर्मनाक बात अब शुरू होती है। टक्कर होने के बाद एक ईमानदार ड्राइवर गाड़ी रोकता है, नुकसान देखता है और माफी मांगता है। लेकिन यहाँ बोलेरो ड्राइवर ने क्या किया, जैसे ही टक्कर हुई उसने तुरंत अपनी गाड़ी को साइड में दबाया और वहां से तेजी से निकलने की कोशिश की। उसे लगा कि सड़क पर कोई उसे देख नहीं रहा है और वो इस हादसे की जिम्मेदारी से बच निकलेगा। उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि डैशकैम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। उसका ये भागने का प्रयास ये साबित करता है कि गलती पूरी तरह उसकी थी। इन हादसों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पहला, सुरक्षित दूरी। हमेशा आगे वाली गाड़ी से इतनी दूरी बनाए रखें कि अगर वो अचानक ब्रेक मारे तो आप संभल सकें। और गाड़ी चलाते समय 1 सेकंड का भी ध्यान भटकना जानलेवा हो सकता है। मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। और दूसरा, जिम्मेदारी। अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो भागने की कोशिश मत करो। वहां पर रुको, मदद करो और कानूनी प्रक्रिया का पालन करो। भागना आपको एक क्रिमिनल बनाता है। और मैं हर ड्राइवर से सलाह दूंगा कि अपनी गाड़ी में डैशकैम जरूर लगवाएं। ये आपका सबसे बड़ा गवाह होता है। जब कोई दूसरा अपनी गलती मानने से इनकार कर दे तो डैशकैम ही आपका सबूत बनता है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक लापरवाह बोलेरो ड्राइवर ने एक चलती गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और फिर कायरो की तरह भागने लगा। ऐसे लोगों की वजह से ही सड़क पर चलने वाले मासूम लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है। हम हमेशा बात करते हैं गाड़ियों की सेफ्टी की, ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स की, लेकिन दोस्तों अगर चलाने वाला ही लापरवाह हो तो 5 स्टार रेटिंग्स भी आपको नहीं बचा सकती। डैशकैम कार अपनी लाइन में आराम से चल रही है। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा है। उस ट्रक के पीछे स्कॉर्पियो एन छुपी हुई थी। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हुई, स्कॉर्पियो एन वाले ने ब्लिंड ओवरटेकिंग करने की कोशिश की। दोस्तों, ब्लिंड ओवरटेकिंग का मतलब होता है जब आपको आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा और आप बगैर देखे ही एक्सीलेटर दबा दो। स्कॉर्पियो एन वाले को ट्रक की वजह से सामने वाली डैशकैम कार नहीं दिखी और उसने सोचा कि मैं निकाल लूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ डैशकैम कार के ड्राइवर ने समझदारी दिखाई। सोचो अगर वो ड्राइवर अलर्ट नहीं होता और सही समय पर ब्रेक नहीं मारता तो क्या होता। स्कॉर्पियो एन सीधा डैशकैम कार से टकराती और पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे थे वो भी उनसे टकराते। यहाँ एक चैन रिएक्शन हो जाता। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारी गाड़ी मजबूत है तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों फिजिक्स के नियम सबके लिए बराबर हैं। जब दो गाड़ियां 60 से 70 की स्पीड पर आमने सामने टकराती हैं तो गाड़ियों का लोहा ही नहीं, अंदर बैठे लोगों को भी जोर से झटका लगता है। हम महिंद्रा की गाड़ियों की इज्जत करते हैं। स्कॉर्पियो एन एक बेहतरीन एसयूवी है, लेकिन कई बार ड्राइवर्स को लगता है कि उनके पास बड़ी गाड़ी है तो वो किसी को भी ओवरटेक कर लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही एक्सीडेंट्स की वजह बनते हैं। स्कॉर्पियो एन वाले को पता होना चाहिए था कि रोड सिंगल लाइन है, साइड में जगह कम है।
2 मिनट का इंतजार आपको घर पहुंचा देता है, लेकिन 2 सेकंड की जल्दबाजी आपको ऊपर पहुंचा सकती है। अब आप सबके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो इस हादसे से सीखनी चाहिए। जब तक आगे का रास्ता साफ ना दिखे तब तक ओवरटेक का रिस्क ना ले, और कभी भी बस या ट्रक के एकदम पीछे चिपक कर मत चलिए, क्योंकि वो आपका व्यू ब्लॉक कर देते हैं। आज इस वीडियो की वजह से हमें पता चला कि गलती किसकी थी, इसलिए रोड पर गुस्सा और जल्दबाजी दोनों दुश्मन हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सही चल रहे हैं तो हम सेफ हैं, लेकिन ये वीडियो साबित करती है कि रोड पर दूसरे की गलती आपकी जान ले सकती है। 2 बड़े ट्रक आपस में भिड़ने ही वाले थे, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक ड्राइवर की अंधाधुंध एंट्री ने सबकी जान खतरे में डाल दी। सामने वाला ट्रक अपनी लाइन में बिल्कुल आराम से नॉर्मल स्पीड में जा रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन तभी लेफ्ट साइड में देखिए एक फैक्ट्री से दूसरा ट्रक निकल रहा है। रूल्स के मुताबिक जब आप किसी फैक्ट्री या गली से मेन रोड पर चढ़ते हैं तो आपको रुककर दोनों तरफ देखना चाहिए, लेकिन इस ड्राइवर ने क्या किया, बिना देखे बिना रुके सीधा ट्रक को रोड पर चढ़ा दिया। ये सबसे बड़ी जानलेवा गलती थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेन रोड पर जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी स्पीड क्या होगी। दोस्तों, यहाँ तारीफ करनी होगी पीछे वाले ट्रक ड्राइवर की। सोचिए, इतना भारी भरकम ट्रक और अचानक सामने कोई आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर उसने सही वक्त पर ब्रेक ना लगाए होते और स्टीयरिंग पर कंट्रोल खोया होता तो दोनों ट्रक आपस में भिड़ सकते थे, लेकिन इस ड्राइवर ने समझदारी दिखाई। ये होता है एक प्रोफेशनल ड्राइवर और एक लापरवाह ड्राइवर के बीच का फर्क। एक ने गलती की और दूसरे ने अपनी समझदारी से उस गलती को हादसे में बदलने से रोक लिया। इस डैशकैम कार ने ये पूरा सीन रिकॉर्ड करके उस ड्राइवर की असलियत सामने ला दी। अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो ये बातें ध्यान रखें। फैक्ट्री के गेट अक्सर ऐसी जगह होते हैं जहाँ से मेन रोड का ट्रैफिक साफ नहीं दिखता, इसलिए आपको पहले रुकना है, 5 सेकंड दोनों तरफ देखना है, और जब रास्ता पूरा खाली हो तभी रोड पर उतरिए। सोचिए, अगर यहाँ कोई बाइक या कार होती तो ट्रक के नीचे आने में 1 सेकंड भी नहीं लगती। और आजकल लोग रोड पर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। अगर ये भिड़ जाता तो फैक्ट्री से निकलने वाला ड्राइवर शायद ये कहता, मैं तो सही निकल रहा था, पीछे वाला ही तेज था। लेकिन डैशकैम झूठ नहीं बोलता। ये रिकॉर्डिंग सबूत है कि गलती किसकी थी। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, चाहे गाड़ी सस्ती हो या महंगी, एक डैशकैम जरूर लगवाए। ये आपको कोर्ट कचहरी और गलत इल्जामों से बचाता है। आपको क्या लगता है, उस फैक्ट्री से निकलने वाले ड्राइवर पर क्या एक्शन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को सेफ ड्राइविंग के लिए जागरूक करना।